नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच पेश हुआ वंदे मातरम बिल। राष्ट्रगीत का अपमान करना पड़ेगा भारी, 3 साल तक की जेल और जुर्माना। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया एक और वीडियो संदेश। मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोलकर किया संबोधित। पीएम मोदी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई असरदार कदम उठाए गए, दोषी पकड़े गए हैं और जेल में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर किया ट्वीट। लिखा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हमें राहत है और हम आभारी है कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्शन। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का हुआ तबादला। आईएएस नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बने। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान किया गया पैलेट गन का इस्तेमाल। घायल छात्रों से मिले राहुल गांधी, बोले कि पैलेट गन से हमला धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही होगा। कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परीक्षा कानून में संशोधन को मंजूरी। 10 साल की सजा का होगा प्रावधान, 10 करोड़ का लगेगा जुर्माना। पेपर लीक से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट गठित। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट गठित किया है। कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को लेकर अधिसूचना जारी की। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलर्स पर बड़ी कार्रवाई। सरकार ने कहा कि एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मेरे पास इस समय इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, एजेंसियां इस पर नजर रख रही हैं। डीसीपी नई दिल्ली ने किया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वायरल दावा गुमराह करने वाला है। सीजेपी प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द करने का कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया। दिल्ली पुलिस की गाड़ी पर चढ़े निहंग सामने आए। कहा कि हमने कब्जा नहीं किया है, फंसे पुलिसकर्मियों को निकालने में मदद की। दिल्ली में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द। अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। केवल इमरजेंसी हालात में पुलिसकर्मियों को छुट्टी मिलेगी। प्रदर्शन में डांस इंडिया डांस जैसा नजारा। एक सिख भोजपुरी गाने में नाचे, कोई डीजे बॉक्स तो कोई झाड़ू लेकर नाचा। ब्लिंकेट से पोस्टर मंगा रहे प्रदर्शनकारी। दिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे देश ऊपर जा रहा है, जनता समुद्र में डूब रही। दिल्ली के बाद लखनऊ में प्रदर्शन की तैयारी। चंद्रशेखर ने ऐलान कर कहा है कि होंगे हम शामिल। पूर्व आईएएस नियाज खान ने सीजेपी ज्वाइन करने का किया ऐलान। कहा कि सीजेपी राजनीति में कदम रखेगी तो करूंगा ज्वाइन। बीजेपी ने हमेशा मेरे साथ भेदभाव किया। प्रदर्शनकारी रात को सड़कों पर सोए। जंतर मंतर से जनपथ जाने वाली सड़कों पर बड़ी संख्या में दिखे समर्थक। पन्ना को सीएम मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। लगभग 183 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा यूसीसी कानून। सीएम साय का बड़ा ऐलान। कहा कि शीतकालीन सत्र में यूसीसी बिल पास किया जाएगा। नई दिल्ली में 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 का आयोजन। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में देश के 42 अनसुने नायकों का राष्ट्रीय सम्मान। जनरल जीजी सिंह और भगत सिंह कोश्यारी रहे मुख्य अतिथि। कांकरे के पांखजूर में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 जिंदा कछुओं के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। नीट पेपर लीक को लेकर एमसीबी में छात्रों का हल्ला बोल। छात्र अधिकार बचाओ अभियान के तहत सड़क पर उतरे छात्र। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
बलरामपुर के रामानुजगंज फॉरेस्ट एरिया के पास गांव में हाथियों की दहशत, 2 मकानों और एक राइस मिल को हाथियों ने पहुंचाया नुकसान। वन विभाग की ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील। छत्तीसगढ़ में बाल सुधार गृह की सुरक्षा में सेंध। अंबिकापुर सेफ्टी सेंटर से 3 नाबालिग भागे, बाथरूम के रोशनदान की ग्रिल तोड़कर हुए फरार। यूपी के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, शवों के उड़े परखच्चे, विस्फोट में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इंदौर में कैबिनेट मंत्री विजय वर्गिया के घर प्रदर्शन करने पहुंचे पांडे दंपति को जेल, बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दर्दनाक हादसा, चलती कार पर चट्टाने गिरी, 13 की मौत, गाड़ी में कुल 15 लोग थे सवार। उधमपुर में भूस्खलन के कारण देहाल पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबा और पत्थर आने से यातायात पूरी तरीके से ठप। नासिक में गोदावरी नदी का विकराल रूप, नासिक में हुई 160 मिलीमीटर बारिश, लोगों के घरों दुकानों में भरा पानी। गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने लिया जायजा, वलसाड़ में बाढ़ के हालात का निरीक्षण किया, वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। गुजरात के आनंद में गिरा घर गिरने का लाइव वीडियो सामने आया, घर का मलबा हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई, एहतियात के तौर पर बिजली कनेक्शन बंद किया गया। खेड़ा में भारी बारिश के बीच हुआ बड़ा हादसा, एक कार मटरखेड़ा हाईवे पर पलटी, हादसे में 4 लोग कीचड़ में दबकर उनकी मौत हो गई, 2 लोगों को जिंदा बचाया गया। वलसाड़ में बाढ़ राहत ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू, सालबाग में युवक को बचाया गया, युवक कल से बिजली के खंभे पर चढ़कर अधिकारियों के आने का कर रहा था इंतजार। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, जिला अस्पताल में बिस्लेरी से इलाज का वीडियो वायरल, वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़ताल। छतरपुर में रेलवे स्टेशन में गुंडागर्दी, पार्किंग स्टाफ पर ऑटो चालक और यात्रियों से मारपीट का आरोप, पार्किंग शुल्क को लेकर शुरू हुआ विवाद। भिवानी में जंतर मंतर आंदोलन की गूंज पहुंची, छात्रों ने मदन लाल डिंगरा की प्रतिमा के नीचे किया बड़ा प्रदर्शन, पेपर लीक के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। अंबिकापुर में फैक्ट्री को बाउंड्री वॉल बनी, किसानों के लिए आफत, बारिश का पानी खेतों में भरने से फसलें हुई बर्बाद, ग्रामीणों का आरोप फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही से हुआ नुकसान। सूरजपुर में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच हुई हिंसक झड़प, घटना में महिला पुलिसकर्मियों समेत 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जख्मी। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी, एसएसबी की सक्रियता से पकड़ा गया संदिग्ध खालिस्तानी। बांदा में अज्ञात कारणों से करंट लगने से पिता और पुत्र की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले में जांच जारी। रायबरेली में सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम का सख्त संदेश, डीएम ने विभागवार प्रगति की समीक्षा की, कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। फरीदकोट में एक दर्दनाक सड़क हादसा, एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार दोनों महिलाओं की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का दिखा असर, सूखी पड़ी बोली नदी में आया अचानक से पानी का तेज बहाव, नदी पर पुल नहीं होने के कारण करीब 20 से 25 गांव का संपर्क टूटा। देहरादून में पेपर लीक पर सियासी घमासान, कांग्रेस का विश्वविद्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। पेपर लीक मामले पर सियासत हुई तेज, सीएम धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा छात्रों के हित में सरकार प्रतिबद्ध, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली की गूंज, हरिद्वार की सड़कों पर छात्रों ने निकाला विरोध मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग, कहा कि मांगे नहीं मानी तो उग्र होगा आंदोलन। मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों को बांटा प्रवेश पत्र, श्रम विभाग की योजनाओं के तहत हुआ कार्यक्रम, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं का मिलेगा लाभ, जन कल्याणकारी योजनाओं से बदलाव का दावा।
देहरादून में मोबाइल मेडिकल वैन को दिखाई गई हरी झंडी। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्रमिकों और परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। सभी जिलों में पहुंचेगी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस वैन। चंपावत के बनबसा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद। पक्के मकान को सिंचाई विभाग ने किया ध्वस्त। पीड़ित विभाग पर पक्षपात और रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। खटीमा में 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग शुरू। 25 और 26 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में राष्ट्र निर्माण में भागीदारी पर दिया जाएगा यहाँ पर ट्रेनिंग। ऋषिकेश में गंगा नदी में स्नान के दौरान एक युवक तेज बहाव में बहा। एसडीआरएफ पुलिस और जल पुलिस खोज में जुटी। डीपी ड्राइविंग उपकरणों की मदद से की जा रही है युवक की तलाश। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में खुली एक मकान से बंद पड़ी नालियां। जल भराव और फिसलन से परेशान लोगों ने 1905 पर शिकायत दर्ज कराई। उधम सिंह नगर के किलाखेड़ा में तेंदुए ने दी दस्तक। सीसीटीवी में 2 दिन से तेंदुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप ने कहा कि फैसला लेना बाकी है। ईरान ने कहा कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साइन होते ही अटक गई अमेरिका सऊदी की न्यूक्लियर डील। ट्रंप ने 24 घंटे में नई शर्त जोड़ी। कहा कि इजरायल से रिश्ते सम्मान्य करे सऊदी। अमेरिका ने भारत पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई। 60 देशों पर एक्शन। अमेरिका के सैन जुआन आइलैंड में बड़ा हादसा। कैनमोर एयर का फ्लोटोप्लेटन क्रैश। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन में लगी आग। हादसे में 4 घायल लोगों का इलाज जारी। प्लेन में सवार थे 11 लोग, 7 लापता। बांग्लादेश की राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन का इस्तीफा। शेख हसीना को कथित रूप से फोन कॉल करने का आरोप। नेपाल में प्रधानमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट में दखल का आरोप। 3 जजों पर इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं बानी शाह। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी। सलमान खान ने पेपर लीक से दी थी परीक्षा। एक्टर ने कहा कि मेरे लिए आता था लीक पेपर। छात्र प्रदर्शन के बीच पुराना वीडियो वायरल। शेफाली जरवाला के पालतू कुत्ते शिवा का निधन। बच्चा मानती थी। पति पराग ने कहा कि तुम दोनों से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पर भड़की मलाइका अरोड़ा। फोटो के लिए कुत्ते को बेरहमी से घसीटा गया है। एक्ट्रेस ने कहा कि ये बेवकूफ आदमी है, कौन है, वाहियात है। दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी के लुक पर उठाए सवाल। कहा कि रामायण में सीता के घुंघराले बालों का कहीं वर्णन नहीं। मेकर्स ने पोस्टपोन किया ट्रेलर।